सर एक पौधे को कितना साल लगता है बड़ा होने में? दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस पे। आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस यूट्यूब चैनल और मैं हूँ ज़िशान आज़मी। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। सर ने कहा, वो सही कहा, स्माइल बुरे से बुरे लोगों को भी अच्छा बनाती है, राइट? तो आप तो सब भगवान की देन है। ओके, सो पहले हमारे बारे में आपको बताते हैं। मेरा नाम है प्रशांत और मैं नेचुरलिस्ट हूँ। आपको पता है नेचुरलिस्ट क्या होता है? नेचुरलिस्ट वो होता है जो पेड़ पौधों का, जानवरों का स्टडी करता है। ठीक है, तो हम लोग महाराष्ट्र नेचर पार्क में, जो धारावी में है, डंपिंग ग्राउंड के ऊपर बनाया हुआ जंगल, मैन मेड फॉरेस्ट, ठीक है, तो वो जगह पहले कुदरती जगह थी। माहिम खाड़ी आपने सुना है कभी नाम? माहिम खाड़ी का वो भाग हुआ करती थी। ओके, तो उस जगह पे लोगों ने इंक्रोचमेंट किया, स्लम बनाए, वो स्लम को निकाल के लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया और वहाँ पे उस जगह पे डंपिंग ग्राउंड बनाया गया। ठीक है, और वो डंपिंग ग्राउंड के ऊपर मट्टी फैला के वो जंगल बनाया गया, छोटे छोटे पौधे लगाए गए। वो छोटे छोटे पौधे 1982 से लेके 1994 तक बड़े हो गए और उसके बाद उस जंगल को, मैन मेड फॉरेस्ट को, आम पब्लिक के लिए खोल दिया गया, इनॉग्रेट किया गया पीसी अलेक्जेंडर द्वारा। ठीक है, उस वक्त के प्रेसिडेंट मुंबई के। तो अभी हम लोग प्लांट्स के बारे में बात करेंगे आज। ठीक है, तो प्लांट्स क्या होते हैं? हमारे फ्रेंड्स हैं। ठीक है, करते हैं क्या है वो 3 चीज़ें? सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो खाना बनाते हैं, राइट? और वो आप बदले में बाय प्रोडक्ट क्या देते हैं हमें? ऑक्सीजन। तो आप बिना ऑक्सीजन के जीते हैं? सभी जीवित प्राणियों, प्लांट्स और एनिमल्स हो क्या करते हैं? ऑक्सीजन की वजह से जिंदा है ना। तो अपने एटमॉस्फेयर में अलग अलग प्रकार के गैसेस है, उसमें क्या है? ऑक्सीजन भी है। तो ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा है? नाइट्रोजन की, उसके बाद ऑक्सीजन की। ओके, और बाद में कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह अलग अलग गैसेस आ गए। तो ये एटमॉस्फेयर है। हम लोग अभी जो ब्रीथ कर रहे हैं ना, एटमॉस्फेयर से क्या कर रहे हैं हम लोग? एयर ब्रीथ कर रहे हैं, उसमें क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है, तो प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देता है। तो वेस्कुलर प्लांट्स और नॉन वेस्कुलर प्लांट, मैं बात कर रहा था मॉसेस की। तो मॉस हो गया, आपको समझ, आपको आपने कभी देखा ही नहीं आपने? पेपरोमिया, PEPEROMI, पेपरोमिया। और ये है चीनी गुलाब। चीनी गुलाब क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ट्रू गुलाब का प्लांट नहीं, रोज। इसे गुलाब के फूल की तरह वो फूल आते हैं लेकिन छोटे होते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इसे? चीनी गुलाब। ये एक सक्यूलेंट प्लांट है। अभी सक्यूलेंट में कौन से प्लांट है? ये प्लांट है। और ये क्योंकि प्लांट्स को सिर्फ इंसान ही यूज नहीं करते हैं, सबसे पहला हक किसका है? कुदरत में रहने वाले जानवरों का है। हम लोगों ने कुदरत छोड़ के हमने अपना आशियाना बनाया ना, शहर वगैरह। तो हम लोग इंसान नेचर से दूर गए और हम लोगों ने क्या हासिल किया? बीमारियां, है ना। तो जंगल में जितने जानवर है वो क्या है? हेल्दी है। होती है जानवरों में, लेकिन उनमें डिजीज नहीं होती, वो स्ट्रांग रहते हैं क्योंकि वो नेचर का रूल फॉलो करते हैं। एक ही फैमिली में आते हैं, ओसिमम। ठीक है, तो तुलसी को हम लोग आंगन में क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो हाँ, स्मेल। ठीक है, ओसिमम स्पीशीज में सभी प्लांट्स को स्मेल आती है अच्छी। जैसे ये भी तुलसी का एक कजन है, पेपरमिंट। अगर बाद में आप घूमेंगे ना आसपास तो थोड़ा पत्ते को तोड़ना नहीं है, ऐसे हल्के से ऐसे रब करेंगे, आपको पेपरमिंट की खुशबू ऐसी आ जाएगी। सबके अलग अलग पौधे इधर उधर टेढ़े मेढ़े क्यों होते हैं? ओके, ये आपका सवाल है, मैंने पूछा था। ओके, वो क्यों होती है? ओके, वो डिसफिगर होता है या फिर डिस्टॉर्शन की वजह से होता है। क्यों होता है? क्योंकि कभी कभी, अभी एक एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल है, फ्यूचर में आओगे तो देखोगे। MNP, महाराष्ट्र नेचर पार्क में, मैंने कहा क्या है?
मट्टी के नीचे क्या है, डंपिंग ग्राउंड है। 15 फीट का कचरे का लेयर है, उसके ऊपर 5, 4, 8 फीट की मट्टी की लेयर है। तो प्लांट ऐसे लगाते हैं हम लोग शुरुआत में, तो छोटे रहते हैं, बहुत अच्छी तरह बढ़ते हैं। जब एक बार वो बहुत बड़े होते, हेवी हो जाते हैं, 20-25 फीट की हाइट हो जाती है, तो वो हवा की वजह से बारिश में गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जड़ों के लिए, उनके बड़ी आकार के लिए, हेवीनेस के लिए वो मट्टी पकड़ के लिए क्या नहीं है, यूजफुल नहीं है। कि मट्टी बहुत कम है ना, तो जड़ बना नहीं पाते, वो पकड़ नहीं बना पाते उस मट्टी के ऊपर, और हेवी विंड की वजह से वो गिर जाते हैं। तो वहां पे जमीन कम है, मट्टी कम है और न्यूट्रिशन कम है। तो न्यूट्रिशन कम रहेगा तो प्लांट कैसा बढ़ेगा, अनहेल्दी बढ़ेगा ना। प्लांट गिरता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, कभी कभी डिजीज की वजह से प्लांट्स अलग अलग दिखते हैं। ये देखो, ये तुलसी का प्लांट देखो, इसको ये अननेचुरल डिजीज है। पत्ते दिख रहे हैं आपको, श्रिंक हुए ऐसे, क्या बोल सकते हैं, सिकुड़ गए, मुरझा हुए या फिर रिंकल्ड दिखते हैं, रिंकल्ड दिख रहे हैं। ये क्या है, ये नेचुरल डिजीज नहीं है, अननेचुरल डिजीज। मतलब जानवरों की वजह से होता है। कभी कभी गॉल इंसेक्ट्स उनके ऊपर केमिकल रिलीज करते हैं, उनकी वजह से पत्तों के ऊपर फोड़े फोड़े आते हैं। कभी देखें पत्तों के ऊपर फोड़े फोड़े, कभी देखें, वो गॉल इंसेक्ट्स की वजह से। तो ये अननेचुरल डिजीज है, नेचुरल डिजीज नहीं है। ठीक है, कोई दूसरा सवाल? हाँ, हम लोग घर पे कौन सा प्लांट झूठ से बोलो, मुझे सुनाई नहीं दिया। हम लोग को घर पे कौन सा प्लांट लगाना चाहिए? घर में कौन से प्लांट लगाने चाहिए? आपको मालूम है 2 शब्द, इंडोर एंड आउटडोर। इंडोर प्लांट मतलब अंदर लगाने लायक प्लांट, जो अंदर रह सकते बिना सनलाइट के, उन्हें बोलते हैं इंडोर प्लांट्स। ये इंडोर प्लांट है, ठीक है, ये भी इंडोर प्लांट है। आप कभी आप बड़े होंगे तो ऑफिसेस में घूमेंगे, कॉर्पोरेट रीजन में, तो वहाँ पे ऐसे प्लांट होते हैं ऑफिस में रखे हुए, एसी में भी, एसी के माहौल में भी, तो उनमें उनको सनलाइट की जरूरत नहीं, वो जी सकते हैं। ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं इंडोर प्लांट। तो ऐसे प्लांट आप घर में लगा सकते हैं, इनको सनलाइट की जरूरत नहीं होती। तुलसी वगैरह ये मेडिसिनल प्लांट को सनलाइट लगती है, समझ में आया? और कोई सवाल? ओके, मैं बता रहा हूं। कुछ प्लांट के मतलब अलग अलग फूलों के रंग के होते हैं। सीधा है, स्पीशीज, अलग अलग पौधा अपने अपने तरीके से इवॉल्व हुआ है, विकसित हुआ है ना। सभी प्लांट्स का, सभी जानवरों का एक ही एंसेस्टर है, वो क्या है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, है ना। तो उनसे फिर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म विकसित हुए, उससे लाइफ की डाइवर्सिटी बढ़ी, अलग अलग जानवर, अलग अलग प्लांट्स पैदा हुए। सभी पौधों का, सभी जानवरों का एंसेस्टर पहले कहाँ रहता था? साइंटिस्टों के हिसाब से पानी में, समुद्रों में, ओशन, महासागरों में रहता था। तो उसका एविडेंस क्या पूछेंगे तो साइंटिस्ट क्या बताएंगे? क्योंकि उनके शरीर में पानी होता है। हम लोगों ने शुरुआत कहाँ कैसे की थी? पानी से। हमारे एंसेस्टर्स कौन है? वही है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। तो सभी प्लांट्स में पानी होता है, हमारे शरीर में पानी होता है, ये उसका एविडेंस है ना। अच्छी स्मेल होती है, बाकी में क्यों नहीं होती है? ओके, वेरी गुड। फिर अगेन बैठ जाओ। कुछ फूल फ्रेग्रेंट होते हैं, कुछ फूल फ्रेग्रेंट नहीं होते हैं। तो फ्रेग्रेंट मतलब वो क्या करते हैं, अपने ट्रेडिशनल पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं। ट्रेडिशनल मतलब एक फूल, उसका पॉलिनेटर वही होता है, सालों साल वही यूज करता है उस फूल को। जैसे हमिंग बर्ड्स आते हैं हेलिकोनिया प्लांट के ऊपर अमेरिका में, उसकी बीक हेलिकोनिया फ्लावर के अंदर जाके वो नेक्टर का एक्सेस मिलता है, उसको रीच में आता है, क्योंकि उसकी बीक उतनी लंबी होती है ना। सभी हमिंग बर्ड्स की बीक लंबी नहीं होती, किसी की छोटी होती है, किसी की एकदम लंबी होती है। तो जितना फ्लावर लंबा है उतनी लंबी बीक चाहिए, तो उस लंबे फ्लावर के अंदर लंबी बीक वाला ही हमिंग बर्ड उसके अंदर का रस, जिसे हम बोलते हैं नेक्टर, उसका स्वाद ले सकता है। तो हर एक बर्ड की स्पीशीज या फिर इंसेक्ट्स की स्पीशीज उस प्लांट के साथ इवॉल्व हुई है, उस प्लांट के साथ इवॉल्व हुई है। तो उनका और उनका क्या है, रिलेशन है, ठीक है। ये मेरा, इस प्लांट का अपना खुद का पॉलिनेटर हो सकता है, इस प्लांट का अपना खुद का पॉलिनेटर हो सकता है। तो वो एक दूसरे को हेल्प करते हैं। प्लांट्स फूलों में नेक्टर पैदा करके उनका पेट भरते हैं, और वो क्या करते हैं उसके बदले में, इन रिटर्न दोज इंसेक्ट्स
pollinate those plants. फर्टिलाइजर केमिकल वाले भी होते हैं और ऑर्गेनिक भी होते हैं. ऑर्गेनिक मतलब जैसे केचुओं की खेती. केचुओं को हम लोग क्या डालते हैं खाने के लिए, मट्टी के साथ या फिर बिना मट्टी के भी खाद बनता है. ऑर्गेनिक मैटर पत्ते, टहनियाँ, केलों के छिलके, फलों के आवरण वगैरह डालते हैं. ओके, और उसके अंदर केचुओं को छोड़ते हैं. ड्राई मैटर और लीफ मैटर, हरा भरा पत्तों को काट के डालते हैं. फिर जो सफ़ेद सूखे हैं उसके अंदर पानी फिर स्प्रिंकल करके उसके अंदर क्या छोड़ते हैं, केचुओं को. फिर वो क्या खाते हैं, वो प्लांट मैटर खाते हैं. और वो जो विष्टा रिलीज करते हैं, विष्टा मतलब क्या, उनका मल. तो वो मल क्या होता है, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट होता है. उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं. वो मट्टी में यहाँ वहाँ जाके टनल्स बनाते हैं. उस टनल में ऑक्सीजन आता है, पेड़ों की जड़ों को ऑक्सीजन मिलता है. फिर वहाँ से पानी आराम से क्या होता है, वो मिट्टी एब्जॉर्ब कर लेती है, तो पेड़ों की जड़ों को पानी भी मिलता है ना. और ज़मीन क्या होती है, ऊपर से लूज हो जाती है. लूज मतलब ढीली, मतलब हवा पानी आराम से वो मट्टी क्या करती है, सोख लेती है. समझ में आ रहा है. हैंगिंग करते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको हम जमीन में उगाते हैं, उसमें क्या फ़र्क है? कुछ नहीं फर्क. जो हैंगिंग प्लांट्स है वो भी वही इंडोर ही प्लांट है, सिर्फ लगाने का तरीका बदल दिया है. जिससे शोभा आ जाए, ऐसे इंसान का दिमाग चलता रहता ना, अरे इससे वो कंटाल आ गया, अभी थोड़ा अलग करते हैं, वैसा है वो इंडोर प्लांट ही रहते हैं. खाली उसका दिखावा अलग कर दिया हम लोग, हैंगिंग प्लांट कर दिया है. वो इंडोर प्लांट होते हैं. वो जमीन में भी कुंडियों में लगा सकते हैं, पॉट में, या फिर एरियल पॉट में लगा सकते हैं, जिसको बोलते हैं हम हैंगिंग प्लांट्स. पीपल का जो पेड़ होता है वो पूरा नीचे तक ही जाता है. कैसे नीचे जाता है, उसकी जड़ें पूरी जड़ें जाती है. उन जड़ों को बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स. एडवेंटिशियस रूट्स, उनके टहनियों से जो जड़ें लटकती है उनको बोलते हैं इनफॉर्मली एरियल रूट्स, लेकिन टेक्निकल शब्द है एडवेंटिशियस रूट्स. समझ में आ रहा है. तो वो जड़ें क्यों छोड़ते हैं, ताकि प्लांट को और फैलने का मौका मिले. अगर और फैलेगा तो टहनियाँ ज़्यादा हॉरिजॉन्टली बढ़ गई तो वो क्या होगी, अपनी वेट से नीचे गिरेगी ना. तो वो क्या करते हैं, उनकी जड़ों को छोड़ते हैं और आगे बढ़ने वाली प्लांट को सपोर्ट देते जाते हैं, ताकि वो जितना और आगे बढ़ेगा. तो ऐसे बहुत सारे प्लांट है, मैसिव ग्रोथ हुए प्लांट्स है. आप अगर आंध्र प्रदेश में या फिर कोलकाता बॉटेनिकल गार्डन में जाओगे तो पीपल का कजन, जिसे हम बोलते हैं बर्ड का पेड़, वो ऐसे ही ग्रो हुआ है. हॉरिजॉन्टली उसने ब्रांचेस स्प्रेड किए हैं, नीचे जड़ें छोड़ी हैं और बहुत बड़ा फैल गया है. मुझे लगता है एक फुटबॉल फील्ड की तरह उतना फैल गया है. फुटबॉल की फील्ड मालूम है कितनी लंबी होती है, उतना फैल गया है वो. समझ में. और कुछ सवाल? हाँ, फिर से बोलो. ऐसा कौन सा प्लांट है जिसको छूते हैं, टच करते तो वो बंद हो जाता है, छुई मुई और वो बंद क्यों होता है? बताता हूँ, एक मिनट. ओके, अभी ये सवाल है, उसका ऑथेंटिक आंसर, सही आंसर मेरे पास भी नहीं है. क्यों? क्योंकि खुद साइंटिस्टों को ही मालूम नहीं. मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ, ठीक है. तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, हाइपोथेसिस, उनकी कुछ थियरी या फिर वो होता है ना, गेसेस करते हैं. गेसेस से ही साइंस में गेसेस ही होते हैं ना, बाद में स्टडीज वगैरह होती हैं. तो अभी तक उसका रीजन साइंटिस्टों को भी मालूम नहीं पड़ा है, उसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं अभी तक साइंटिस्ट. लेकिन जो हाइपोथेसिस वगैरह है वो बताता हूँ आपको. जब किसी जानवर के द्वारा या हम उसे टच करते हैं तो पत्तों को दे क्लोज देयर लीव्स टुगेदर एंड दे ड्रूप डाउन. दे ड्रूप. क्यों ऐसा होते हैं? क्योंकि उनके अंदर जो सेल्स है, सेल्स के अंदर जो पानी होता है वो क्या करते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं, और उसकी वजह से वो ड्रूप हो जाता है. वैसे उसका फायदा क्या होता है, जानवर को जो खाने आए जानवर को लगता है कि वो प्लांट न्यूट्रिशन लेस है, तो वो जानवर क्या करता है, अरे ये एकदम न्यूट्रिशन लेस है, अनहेल्दी प्लांट है, इसको खा के मुझे कुछ न्यूट्रिशन मिलेगा नहीं. इसकी वजह से वो ऐसा बिहेवियर उनमें, और वो प्लांट बिना खा के वो जानवर, हर्बीवोरस जानवर निकल जाते हैं. ऐसे अलग अलग थियरीज है. ओके, समझ में आ रहा है. हाइपोथेसिस है.
और कुछ सवाल है? अभी तक कोई स्टडी नहीं कर, मतलब स्टडी चल रहा है, अभी तक किसी को राइट आंसर नहीं मालूम है। कर रहे हैं, डिस्कस करने की। रफलेसिया और कौन सा? ओके, पूरा साइंटिफिक नाम बताओ। हाँ, बताता हूँ। जो सवाल पूछ रहे हैं उसका बहुत आंसर सिंपल है, ठीक है। जैसे मैंने बताया कुछ प्लांट्स होते हैं, फ्लावर्स, जिसमें से बहुत खुशबू आती है और वो खुशबू के ऊपर बहुत सारे इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं, बटरफ्लाइज वगैरह। तो ऐसे कौन से इंसेक्ट्स है जिसको अच्छी स्मेल पसंद नहीं है लेकिन बदबूदार चीज़ पसंद है? बांस पसंद है। ऐसे कौन से इंसेक्ट है? गंदी चीज़ों के ऊपर कौन से इंसेक्ट्स आते हैं? अरे ये रोज की बात है, आप देखते हो। मॉस्किटोज नहीं आते, वो गंदी, हाँ, मक्खी, हाउस फ्लाई, समझ में आया? तो कुदरत में कुछ ऐसे प्लांट्स है जो खुशबू नहीं फैलाते हैं, बदबू फैलाते हैं। और वो बदबू ऐसी होती है जैसे कोई डेड बॉडी पड़ी है और उस डेड बॉडी से कैसी बास आती है वैसे। तो उस डेड बॉडी को वैसे बास क्यों वो पैदा करते हैं? वो प्लांट रफलेसिया नाम का प्लांट, जो इंडोनेशिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया। तो वो जो मक्खियाँ होती है वो उसी की तलाश में होती है, कोई मरा हुआ जानवर है क्या जंगल में, तो उसके बॉडी के ऊपर वो अंडे डालते हैं। उन अंडों से मैगट्स निकलते हैं और वो मैगट्स उस पूरे शरीर को खा जाते हैं। सिर्फ क्या छोड़ते हैं? स्केलेटन छोड़ते हैं, हड्डियां छोड़ते हैं, और वो खा के उनकी वो लाइफ साइकिल पूरी करते हैं मक्खियाँ, समझ में आया? तो वो प्लांट सड़ी हुई डेड बॉडी की तरह खुशबू बास छोड़ता है, उसके ऊपर वो फ्लाइज क्या सोच के आती हैं कि कोई मरी हुई डेड बॉडी है तो हम उसके ऊपर अंडे डालेंगे, अपने बच्चे पैदा करेंगे, ठीक है। तो वो बॉडी नहीं होती लेकिन उसके अंदर कुछ फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, उसी जिससे वो बास आती है, उसके ऊपर वो भी फीड करते हैं। बुलाते कुछ अलग इंटेंशन से, लेकिन उनको कुछ मिलता है, लेकिन फायदा होता है, वो फ्लूइड मिलता है, पेट भरता है, लेकिन अंडे देने के लिए डेड बॉडी नहीं मिलती। समझ में आया? एक पौधे को कितना साल लगता है बड़ा होने में? अगेन ये उस प्रजाति के ऊपर डिपेंड करता है, उस प्रजाति के ऊपर डिपेंड करेगा, और जिस हैबिटेट में वो ग्रो हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। फिर वहाँ की मिट्टी के ऊपर डिपेंड करेगा, मट्टी में अच्छे न्यूट्रिएंट्स है तो। और दूसरी बात, वो अगर सनलाइट में नहीं है तो उसकी ग्रोथ भी थोड़ी स्टंट हो जाएगी। तो वो फैक्टर्स क्या करते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है उनके लिए ये सब फैक्टर्स। समझ में आया? ठीक है। तो ये जो है ये फीलिया है, ये चाइनीज़ रोज़ है। इसमें अलग अलग तरह के कलरफुल फ्लावर्स आते हैं। पिंक आता है, येलो आता है, थोड़ा सा पिंकिश लाइट आता है। ओके, ये भी एग्लोमेनिया है, ये पेपरेनिया है, ये रिबन ग्रास है, इसे स्पाइडर प्लांट भी कहा जाता है। और ये सब प्लांट को अगर आप कहोगे मेरे घर में ज़्यादा धूप नहीं आती, मेरे बालकनी में ज़्यादा धूप नहीं आती, तो ये प्लांट का आप इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब हमको प्लांट लगानी है लेकिन हमारे पास धूप नहीं है तो हम क्या बिना पौधे बैठे? नहीं, आप ये सब प्लांट लगा सकते हैं। और भी बहुत सारे प्लांट हैं जिसे स्नेक प्लांट कहते हैं। हमने लाए नहीं हो, लेकिन आपको कहीं भी ऐसे दिखते हैं, ऐसे लॉन्ग टंग के जैसे लॉन्ग पत्ते रहते हैं, एकदम पोकी, तो वो प्लांट भी आप लगा सकते हैं। और बहुत सारी वैरायटी हैं जो आप अगर नर्सरी में जाते हैं और उनको पूछते हैं इंडोर प्लांट्स, तो आपको आसानी से मिल जाएंगे।